जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे विरोध नहीं करते, ना ऐसे ही समर्थन करते। सरकार द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है सवर्णों के खिलाफ, ये सरकार सुनिश्चित सवर्णों के खिलाफ थी। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में यूजीसी रेगुलेशन नियमावली जो गाइडलाइन यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू की गई है, देश भर में उसमें बवाल मचा हुआ है। इसी क्रम में आज बांदा में पहले सवर्ण आर्मी ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया, इसके बाद भीम आर्मी ने उसके समर्थन में प्रदर्शन किया। हमारे भीम आर्मी के लोगों से काफ़ी सवाल जवाब हुए हैं। उन सवालों के साथ साथ हमने उनको ये भी पूछा है कि इस प्रावधान में अगर जैसा बताया गया है कि अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर कार्रवाई में वो व्यक्ति झूठा पाया जाता है शिकायतकर्ता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। इसके जवाब में उनके पास कोई माकूल उत्तर नहीं था। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या नेताओं ने जिस तरीके से आज बांदा में हुआ कि सवर्ण आर्मी बनाम भीम आर्मी हो गया, SC ST OBC हो गया, तो क्या नेताओं ने 2027 का चुनाव है विधानसभा यूपी का, या जो आने वाले राज्यों में चुनाव है उसके मद्देनज़र ये दांव चला है SC ST OBC और सवर्ण को आपस में लड़ाने का। देखना होगा कि इसमें किस तरीके से धरने प्रदर्शन आगे भी चलते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। ये अलग बात है कि OBC माइनॉरिटी और SC ST के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं रह गया है। वो सर्वोच्च न्यायालय को भी मनुवादी और मनुस्मृति के आधार पर जोड़ करके आज नारेबाजी कर रहे थे। बताइए कि ये जो यूजीसी गाइडलाइंस लागू हुई है, तो इससे आप समर्थित क्यों हैं और विरोध में क्यों हैं? देखिए, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे विरोध नहीं करते, ना ऐसे ही समर्थन करते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो यूनिवर्सिटियों में, सेंटरों में भेदभाव होता है और जो भेदभाव करते हैं उनके खिलाफ है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भेदभाव करना ठीक है, तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। एक ये बताइए कि जब आप इसका समर्थन कर रहे हैं तो इस पर ये भी मांग क्यों नहीं करते कि अगर कोई SC ST या OBC का या माइनॉरिटी का बंदा झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ज्ञापन में आपने क्यों नहीं लिखा है? ये आप बिल्कुल स्पष्ट सही बात कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको भी पीड़ित है कि संविधान के सभी धाराएं और जो भी नियम कानून है वो पीड़ित के लिए ही है। समानता का अधिकार तो संविधान में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको लागू क्यों नहीं करवा पाए आप लोग? समानता का अधिकार है, लेकिन अब जो वर्तमान सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और दबे कुचले समाज को पायदान से उठाने का। तो लगता नहीं कि राजनीति जो है अंग्रेजों की तर्ज पर फूट डालो, शासन करो कि समाज को लड़वाने की नीतियां चल रही है? बिल्कुल भी ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। भाई अभी 10 मिनट पहले सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया, आपने आगे फिर उसका समर्थन किया। तो ये समाज में लड़ाना नहीं है राजनीति नेताओं का, तो और क्या है? ये हक के लिए है, हक के लिए लड़ाई नहीं होती है, ये अपना अधिकार। दुरुपयोग तो SC ST का भी हुआ, तो आप लोगों ने कभी अपनी माइनॉरिटी के लोगों से, पसमानदा समाज आपकी माइनॉरिटी पे आता है, ठीक है, इसमें वो भी शामिल है। तो क्या सवर्ण समाज के लोग मुसलमानों का भी दोहन करने लगे हैं क्या? नहीं, सारे जब आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो मुसलमानों का भी सवर्ण समाज दोहन कर रहा है क्या? नहीं, ये गलत है। देखिए, संविधान में कहीं भी जगह नहीं लिखी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पसमानदा समाज भी इसमें शामिल है। पसमानदा समाज शामिल है। तो पसमानदा समाज तो मुस्लिम है ना? पसमानदा समाज मुस्लिम ही नहीं है, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी बहुत सारे समाज हैं, खाली मुस्लिम समाज ही नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है अन्य समाजों से थोड़ा बढ़ के तो माननीय जब सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल में मामला चला गया है, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए आपको। जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगी उसके हिसाब से होगा कि संविधान धरना प्रदर्शन और आंदोलन के हिसाब से लागू हो जाएगा। देखिए, ये वर्तमान सरकार जो है, इसको लगा कि हम जो है एक बार टेस्ट करते हैं
तो इसलिए इन्होंने बैकडोर से इनकी चाल है वर्तमान सरकार की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बहाने उन्होंने बिल को वापस कराया है। और हम लोग इसका जो है, तो जो सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए थे तो वो जो क्या बेवकूफ़ थे क्या वहाँ पे? बेवकूफ़ होने की बात नहीं, ये तो आप स्पष्ट कर रहे हैं महोदय, हम बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं, आप कह रहे हो कि बैकडोर से चाल थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट में लहर खड़ा हुआ, गवर्नमेंट की ही चाल है। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर देखिए, गवर्नमेंट को कोई चीज़ लागू करनी है तो पूर्ण सहमति से लागू कर सकता है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के बहाने से वापस ही कराना है। वो टेस्ट किया गया है कि इन जो है दबे कुचले या अनुसूचित जाति ओबीसी के लोगों में कितनी जागरूकता है और कितना वोट बैंक मेरे पास समर्पित है। सर्वोच्च न्यायालय अगर मान लीजिए फैसला आपके खिलाफ देती है, तब आप कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय फैसला देने से पहले हम लोग इतना प्रयास करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को भी विचार करना पड़े कि ये जो, हम ये नहीं कहते कि उसमें अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर कोई गलत पाया जाता है उसके लिए व्यवस्था किया जाए, और उसमें जो सुधार किए जाए वो किए जाए। हम ये चीज़ नहीं करें कि सवर्ण या अपर कास्ट के लड़के को ही परेशान किया जाए। अगर भाई देखिए, कोई भी शोषण करने वाला किसी जात का नहीं होता, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अगर कोई भी, हर जात में एक शोषणकारी हो सकता है या शोषक होता है, हर समाज में बुद्धिजीवी है, तो हम बुद्धिजीवी के पक्ष में हैं। जो सरकार को संशोधन पे करना है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराए, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति ओबीसी के हक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, ये मांग हमारी सुनिश्चित है। आज सवर्ण आर्मी टीम बांदा के द्वारा जो सरकार के द्वारा नया नियम लागू किया गया है यूजीसी एक्ट, जिसमें सवर्णों के साथ भेदभावपूर्ण नियम बनाए गए हैं, उसके विरोध में सवर्ण आर्मी टीम के द्वारा जिलाधिकारी जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एवं उसकी एक प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया। तो इसमें क्या मांगे हैं? करें इसमें हमारी ये मांगे हैं कि समाज को इस नियम के तहत बांटने का कार्य किया गया है। एक तरफ सवर्णों को और एक तरफ बैकवर्ड एससी को रखा गया है, जो कि बहुत ही गलत है। आज का ज्ञापन यूजीसी के विरोध में, ये जो सरकारें हैं इनकी नज़र में पता नहीं चलता कि ये कौन सी कंपनी का चश्मा लगाती हैं, जिसमें इनको सवर्ण अत्याचारी ही नजर आता है, सवर्ण ही शोषण करता है। इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अत्याचारी सवर्ण है। JNU, BHU की दीवारों पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे लग रहे हैं, लेकिन अत्याचारी सवर्ण है। ये पता नहीं कौन सा चश्मा लगाती है सरकार। अब एक नया हथियार दिया गया, वो हथियार क्या? यूजीसी का हथियार, जो सवर्ण छात्रों की मॉब लिंचिंग के लिए हथियार दिया गया है। अरे भाई, छात्र छात्र है, किसी भी वर्ग से हो, क्या ये जो उसका संघर्ष है, जो उसकी तूफानी अवस्था है, क्या ये जाति देख करके आती है? एक ही हॉस्टल में रहने वाले, एक साथ कॉलेज जाने वाले, और मित्रता की कसौटी ऐसी कि गाली से भी ऊपर ही हो जाती है, लेकिन उस पर भी दरार काम करने का सरकार ने काम किया। यूजीसी को लेकर के है, तो यूजीसी के द्वारा पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है सवर्ण समाज का। तो इस बिंदु को लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए कि सवर्ण समाज की जो पीड़ा है उसको कैसे किया जाए, प्रदर्शित किया जाए। इस बिंदु को लेकर के हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें 9 बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की है। क्योंकि इन्होंने पहले ही तमाम ऐसे कानून बना करके उत्पीड़न करने के लिए दे रखे थे, अब इसके बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया कानून बना दिया, यूजीसी में ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो सकते हैं।